आज हम मौजूद हैं एक कैटल फार्म में और ये देखिए कुर्बानी के जानवर है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो हलाल तो होते हैं लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं होती। और ये खरीदो फरोख्त दोनों में इस चीज़ की एहतियात करनी पड़ती है कि कौन सा जानवर खरीदना है, उसकी मालूमात होनी चाहिए। बेचने वाले को भी ईमानदारी का मुजाहरा करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अब फहद भाई से बातचीत शुरू करते हैं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे हम, लेकिन असल पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो हमारे शेख का ही होगा। फहद भाई, ये मुख्तलिफ जानवर आप देख रहे हैं, माशाल्लाह से बड़े खूबसूरत जानवर हैं, लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जो हलाल तो हैं लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। उसका गोश्त भी सुना है बड़ा मजेदार होता है। फॉर एग्जाम्पल हिरन का गोश्त खाया आपने? नहीं खाया तो नहीं, सुना है मैंने भी सुना है, गोश्त बहुत अच्छा होता है। तो अगर है ना इसकी कुर्बानी होती है, ये तो हमारे शेख ही बताएंगे, तो फिर है ना इसको कहीं जहाँ पे कटेगा तो वहाँ पे मिल भी जाएगा इंशाल्लाह। तो एक तो है ना ये कि ना इसकी कुर्बानी सुना है नहीं होती। अब क्यों नहीं होती? इतना खूबसूरत जानवर और फिर है ना इतना लजीज गोश्त, तो इसकी कुर्बानी क्यों नहीं होती? ये एक सवाल है, क्या कहते हैं आप? जी, दूसरा मारखोर आप देख लें, मारखोर भी वैसे तो यानी हलाल है खाने के लिए, लेकिन उसकी कुर्बानी नहीं होती। अच्छा, मारखोर में मतलब एक है ना, देखिए मारखोर गालिबन मुझे जितना इल्म है कि ये मारखोर फारसी लफ्ज है, ठीक है ना। मारखोर, मार का मतलब है सांप और खोर का मतलब है खाने वाला, तो सांप खाने वाला जानवर। अच्छा, अब है ना इसकी कहते कुर्बानी नहीं होती। अच्छा, गालिबन शायद है ना इसलिए नहीं होती होगी कि ये सांप खाता है। सुना है कि ये है ना जंगली जानवरों में आता है, पहाड़ी जानवरों में आता है। और मजीद हलाल जानवरों की बात करें तो आपने एक और जानवर देखा होगा, शुतुरमुर्ग। भले वो चौपाया नहीं है लेकिन उसकी दो टांगे भी चौपाए के मुकाबले की हैं। इसको ज़बा किया जाए तो उसमें भी अच्छा खासा गोश्त निकलेगा। बिल्कुल। और शुतुरमुर्ग का गोश्त कैसा होता है? शुतुरमुर्ग गोश्त खाया तो नहीं, लेकिन सुना है कि शुतुरमुर्ग गोश्त भी एक तरीके से चिकन के गोश्त को थोड़ा आप अपग्रेड कर दें। अच्छा, मतलब खाना जायज़ है और कुर्बानी जायज़ नहीं है इसकी, तो ये भी कंफर्मेशन और इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए हमें शेख प्लीज। ऐसा ही एक जानवर है याक, जिसको भैंसा भी कहते हैं। अच्छा, जंगली भी कहते हैं और बर्फानी भैंसा भी कहते हैं उसको। सर्द इलाकों में पाया जाता है, बाल बहुत होते हैं उसके ऊपर गालिबन ना। बिल्कुल। तो उसका भी ये कि उसमें भी तजाद बातें सुनने को आई है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कुर्बानी के लिए यानी कि इसकी कुर्बानी हो सकती है, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी कुर्बानी नहीं होती। उलमाए कराम वगैरह से ही पता चला है कि ना भैंसे की कुर्बानी हो सकती है। बिल्कुल। तो जब भैंसे की कुर्बानी हो सकती है तो याक भी तो भैंसा है। आप जंगली का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहते हैं कि जिस जानवर के साथ ज्यादातर वो जंगली लफ्ज लग जाए तो जंगली जानवर की कुर्बानी नहीं होती। मैं जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, मेरे एक दोस्त है, उन्होंने बताया कि याक के फॉर्मिंग होती है। अच्छा, फॉर्मिंग अगर होती है तो फिर वो जंगली नहीं रहा, एक तरीके से आप देखें, क्योंकि वो फार्मिंग हो रही है, ब्रीडिंग हो रही है। जैसे जानवरों के बारे में कहते हैं ना कि ये तो घर का पला हुआ है, घर का पला हुआ, छोटे से बड़ा करते हैं। अब फॉर्म में जो याक वो छोटे से बड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो वो जंगली तो नहीं रहा, वो तो शहरी हो गया ना। एक चीज और मैंने जो नोट करी है वो ये कि भैंस, मेरे ख्याल से आप भी मेरी बात से एग्री करेंगे कि भैंस वैसे तो हलाल है, कुर्बानी के लिए भी जायज है। ऐसे बकरी भी हलाल है, कुर्बानी के लिए भी जायज है। लेकिन लोगों के अंदर ये ट्रेंड कम है भैंस और बकरी लाने का, वो बकरे की तरफ और गाय और बैल की तरफ ही जाते हैं, या उनकी तरफ। बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पे ट्रेंड खासतौर पे कराची में, जाहिर है कराची में ज्यादातर देखते हैं भैंस और बकरी को मतलब कुर्बानी के लिए लोग कंसीडर नहीं किया जाता। कंसीडर नहीं किया जाता। बहुत सारे सवालात हो गए, तो हम अपने शेख की तरफ चलते हैं और हमारे शेख से पूछना चाहेंगे। आपने हमारी गुफ्तगू सुनी और हमने जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है उसमें कितने सदाकत है, और हम ज़ाहिर माशरती चीज़ों को मुशाहिदा कर कर और लोगों से कुछ सुनकर कुछ अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहे थे। असल हकाइक तो आप ही बयान फरमाएंगे। प्लीज़ बताइए शेख कि आखिर दुरुस्त क्या है? माशाअल्लाह। पहले तो मैं भूल जाऊंगा, मशवरा दे दूं आप लोगों को। आपका बहुत दिलचस्प होता है ये सवाल। ये थोड़ा उस वक्त हो जब लोग जाग रहे हो, तो यहाँ वाले भी बेचारे वो छाटी हो गई है जो फैजान मदीना में, और कुछ बेचारे सो गए, और घर में जो सुनने वाले शौकीन वो भी यहाँ हैं, वो भी शायद इंतजार कर रहे होंगे कि अब कब यहाँ से उठे, वो नींद आ रही होगी। एक तो ये।
आप ये अपना मदनी गुलदस्ता बहुत प्यारा होता है, लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसका टाइम रख लेते हैं अपने, वो मेरा ख्याल है 11:30 रख लेते हैं, ये टाइम मजे का है 11:30। आइंदा अगर हैं तो आप कहिए सवाल। और दूसरा ये कि जिन जंगली जानवरों के आपने नाम लिए अवाम को नहीं पता होता इनका। हिरनी मशहूर है, मारखोर ये इनको नहीं पता होता, हालांकि मारखोर हमारा कौमी जानवर है, पाकिस्तान का कौमी जानवर है, लेकिन पता नहीं होता ये कैसा होता है। इसी तरह दीगर आपने नाम लिए, तो जंगली भैंसा, तो कुछ और भी शायद नाम लिया, शुतुरमुर्ग, तो इनके भी साथ में वो पोर्टेज लगने चाहिए ताकि सवाल और वाजे भी हो जाए और बच्चे भी इकट्ठे हो जाए देखने के लिए, दिलचस्पी रहे और इसका फायदा ज्यादा हो। चलो, एक तो आप लोग तो खुद डायरेक्टर हैं, तो मैं क्या आपको डायरेक्शन दूंगा, लेकिन मोटी अक्ल में आया तो मैंने कहा चलो, फिर बाद में भूल जाऊं तो मैंने कहा लाइव वर्स कर दूं। दिलचस्प को दिलचस्प तरीन बनाने का जो शरीयत के दायरे में रहकर अंदाज, वो हमें इख्तियार करना चाहिए ताकि लोगों तक नेकी की दावत ज्यादा पहुंचे। इस तरह दिलचस्पी में लोग ज्यादा सीखते हैं। तो अभी ये मारखोर है या हिरन है या ये जो भी जंगली जानवर है, शुतुरमुर्ग जंगली नहीं है लेकिन चौपाया नहीं है, तो जानवर सिर्फ कुर्बानी के चौपाया, अच्छा वो भी जिनकी इजाजत है भी, फिर उनकी उम्र की कैद है, फिर इनमें कोई ऐसा ऐब भी नहीं होना चाहिए कि जिसकी वजह से मतलब ये कि वो कुर्बानी के काबिल ना रहे, ये भी है, इसकी फिर तफसील है। तो यूं शरीयत ने जिन जानवरों की इजाजत दी है उन्हीं की कुर्बानी हो सकती है, चाहे दूसरा इससे बेहतर, जैसे हिरनी का गोश्त आपने कहा, हिरनी का गोश्त सुना है लजीज होता है, अब दोनों ने सुना है कि लजीज होता है, मैंने अलबत्ता खाया है, अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 बार मौका मिला है। तो ये गोश्त जो वाकई लजीज होता है, लेकिन यह कि कुर्बानी इसकी नहीं होती कि जंगली जानवर है। अब जंगली जानवर को कोई पाल ले और हिला ले, फिर इसके बच्चे हों, तो अब आप बोलो ये जंगली गाय का इसकी औलाद, तो अब इस पर जंगली की ऐसी छाप लगी है कि ये असली हो नहीं सकेंगे। तो हिरनी का बच्चा भी जब मतलब बड़ा हो गया तो ये जंगली ही रहेगा, पर इसकी कुर्बानी नहीं होगी। जंगली जानवर की कुर्बानी नहीं होती, जंगली भी कहते हैं इसको, वाहशी भी कहते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। ये मारखोर आ गया, ये मुझे भी ये मारखोर नहीं है, ये वो या है ना, या भैंसा नहीं, भैंसा ये थोड़ा ये बर्फानी जंगली भैंसा के लिए जंगली बैल, इस तरह के जो यॉक करके इनका नाम होता है, ये है। अच्छा ढूंढा इन्होंने, वाह। इसकी जंगली भैंसा, इसकी जंगली भैंसा हो या भैंस हो, जैसे कि बकरे का गोश्त, बकरी हो तो बकरे का गोश्त कहेंगे, गाय का गोश्त, बछड़े का हो तो उसको भी गाय का गोश्त कहते हैं। तो ये एक मतलब है कि जब गाय बोला तो इसमें भैंस भी आ गई, भैंसा भी आ गया, बछड़े वगैरह बेल ये सब आ गए ना। तो यूं ये जंगली भैंसा आपने देखा। मारखोर जो होता है वो, इसका एक किस्सा मैं आपको बताऊं। हम लोग पहले कुर्बानी का जानवर लेने गए थे, शायद हाजी इमरान तो होंगे साथ जी, मुझे याद आ रहा है, एक बकरा जो था छोटे मुंह का था, मुंह इतना सा इसका, और सींग कुछ गैर मामूली लंबे, और इसको दोनों तरफ से उसने बांध कर रखा था बेचने वाले ने। और इसको मतलब हम लोग देख रहे थे जानवर, तो वो बेचने वाले ने कहा कि जरा इससे संभल करे ना, तो हम मोहतात हो गए। अब ये समझ नहीं आई मुझे कि ये क्यों इसको बांध के रखा है, इसका मुंह छोटा है, तवज्जो नहीं थी। तो हाजी रजा ने साथ थे, हाजी उबैदुल्लाह, इन्होंने कहा कि ये जंगली लगता है, तो वो वाकई जंगली था। तो ये भी बेचने के लिए रखा हुआ था। फिर दोबारा शायद हम गए होंगे मंडी, तो वो भी गालिबन बिक चुका था। अगर कुर्बानी के लिए बिका था तो जाहिर वो कोई कुर्बानी तो उसकी होगी नहीं।
और अगर वैसे ही कोई ले गया हो तो ये पता नहीं मारखोर संभले तो नहीं है, इसका संभलना मुश्किल है, खतरनाक लग रहा था वो ये मारखोर। हुजूर आपकी और अभी जो सारी वजाहतें हुई हैं इस पर अगर अवाम के लिए कुछ मजीद ये हम ये कर लें, दो तीन चीजें जहन में थी कल के लिए जब आप फरमाएं कि जंगली जानवर, चौपाया जंगली जानवर जिनकी कुर्बानी जायज नहीं है, ये अलग करके अगर हम मदनी चैनल की स्क्रीन पर दिखाएं, क्योंकि पता ये चलता है कि बाज ऐसे जंगली जानवर मंडी में लाए जाते हैं लेकिन आम आवाम को चूंकि पता नहीं होता कि ये जंगली जानवर है, इसकी कुर्बानी जायज नहीं है, वो भी बिक रहे होते हैं। तो अगर इस पर एक हमारा मतलब कि मदनी मुज़ाकरे में इसकी निकाल कर सारा वो हो जाए। दूसरी बात कि जंगली जानवर तो है, कुर्बानी जायज नहीं है, लेकिन इसका गोश्त हलाल है, यानी कि ये कुर्बानी के दिनों में नहीं इसको मतलब इस तरह मतलब कि राह खुदा में यूं कुर्बानी किया जाएगा, लेकिन अगर इसके अलावा कोई इसको ज़बह करके शरई ज़बह करके इसका गोश्त खाना चाहे तो वो जायज़ हो जाएगा। तो उसकी कैटेगरी थोड़ा अलग कर दें, तो यूं थोड़ा कैटेगराइज करके हम करें तो रोजाना जो मदनी चैनल पर जो मदनी मुज़ाकरा देखने वाले हैं इसको किसी भी वक्त मुनासिब हम दिखाएं। हो सकता है एक ही रात में सब ना दिखा सके हम, लेकिन अगर हम थोड़ा दिखाते चले जाएं तो हो सकता है कि कईयों की मालूमात में इजाफा होता चला जाए। मालूमात भी दिलचस्पी भी होती है, लेकिन इसमें भी ये होता है जैसे ये जो जंगली बकरा दिखाया जी, वो हमारे हमने जो देखा था वो ऐसा नहीं था, वो अलग है। तो इसमें भी काइंड्स होती हैं, अक़साम होती जी है। हाँ। तो यूं ये दिखाए जाए एक दो जो भी मुयस्सर हो, ये नेट पर भरे होते नहीं, हैं, ये निकाला जा सकेगा। तरह हम के ये होते हैं। एक सेगमेंट करेंगे मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरे के अंदर, जिस वजह से कि एक ही जानवर है मगर इसकी मुख्तलिफ नस्लें होती है, तो ये शक्ल सूरत में रंग नस्ल में थोड़ा फर्क आ जाता है, लेकिन इनका हुक्म भी एक ही होता है क्योंकि ये कहलाते वही हैं। फिर ये इनकी थोड़ी सी मतलब कि वो फैमिली एक ही हो जाती है। तो हम इस तरह हम कोशिश करेंगे कि आप मदनी चैनल के नाजरीन को हम रोजाना की बुनियाद पर कुछ ना कुछ ऐसे जानवर दिखाएं कि जिनको कहा जंगली जाएगा उनकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। और जब बात ऐसे भी जो जंगली होते हैं कि ना उनकी कुर्बानी जायज है ना उनका खाना जायज है, और वो हो जंगली, ऐसा भी होता है। जंगली हो लेकिन कुर्बानी जायज हो, जंगली हो कुर्बानी जायज ना हो मगर खाना भी जायज ना हो। जंगली जानवर तो शेर तो जंगली जानवर है, मैं यही अर्ज कर रहा हूं कि मतलब नहीं होगा, गोश्त भी हलाल नहीं है। ये अर्ज कर दो, ये तीसरी किस्म हो गई। यानी एक था जंगली जैसे हिरन कि जिसका खाना जायज है मगर कुर्बानी जायज नहीं है। एक ऐसा जानवर है कि जो है जंगली, कुर्बानी भी जायज नहीं है मगर उसका खाना भी जायज नहीं है। तो ये मुख्तलिफ अक़साम बनती है जानवरों की। तो ये इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में अल्लाह ने चाहा तो इसको हम वक्त मुनासिब तो लाते रहेंगे, और ये एक रात में नहीं हो सकेगा, ज़ाहिर है इसमें भी एक वक्त लगता है। तो इससे आप मदनी चैनल पर मदनी मुज़ाकरों में रहें और इंतज़ार करें, इंशाअल्लाह ताला इस तरह के जानवर आएंगे, हम इसकी वीडियोस लाएंगे या इनके इमेजेस लाएंगे और उसका हुक्म शरीयत इंशाअल्लाह मेरे सुन्नत से मालूम करेंगे। अलबत्ता ये जंगली जानवर है ना, इनका शिकार जो है ना, ये मुल्क के अपने कानून होते हैं। हमारे यहाँ शिकार की इजाजत नहीं है कानूनी तौर पर, हिरनी का भी शिकार नहीं कर सकते, इनके भी लाइसेंस वगैरह होते होंगे, ये लोग कर लेते हैं शिकार, लेकिन ये बिक नहीं सकता इनका गोश्त बाजार में, क्योंकि फिर अगर शिकार करना लोग शुरू कर देंगे ना सरेआम या एकदम, तो फिर ये इनकी नस्लें खत्म होने का खतरा होता है। कई जानवर ऐसे होते हैं कि जो लोग खा पी जाते हैं उनकी नस्लें खत्म हो जाती हैं। तो एक असासा है, ये भी एक सरमाया है। ये तो बहुत अहम मौजू है। कई ऐसे परिंदे हैं, कई ऐसे जानवर हैं जिनके बारे में आम आवाम को ये कि ये हलाल नहीं है, ये हराम है, ये जायज नहीं है, मगर हो सकता है उसका हुक्म उसके मुख्तलिफ हो। तो है ये बहुत बड़ा और बड़ा सीखने वाला मौजू है। जैसे कि वो नजासत के अहकाम फिर आप अलग बयान करते हैं उसके कि इसकी नजासत, ये नजासत गलीजा खफीफा और ये सारी जो है वो नजासतों का अहकाम अलग है, इनके खाने पीने के अहकाम अलग है, उनकी जब थूक निकलती है इसके अहकाम अलग अलग बयान करते हैं। तो ये पूरा एक मौजू है हैवानात और जानवरों के ताल्लुक से जिसकी मालूमात होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इंशाअल्लाह मदनी मुज़ाकरे में देखें रोजाना कुछ ना कुछ दिखाते रहेंगे हम आपको। अल्लाह करे, अल्लाह खैर करे। दिलचस्पी रहेगी जी सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।